Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Now we are going to discuss the second generation of computer from 1956 to 1963. ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब इन्वेंट हुए थे? 1956 से, और इनकी एंड कब हुआ था? ये 1963 में. ऑब्वियसली जब ये 1963 में एंड हुए थे तो फिर न्यू जनरेशन जो थे, न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो डेवलप हो गए थे. जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे इनको अगर आप देखें तो इनका जो साइज़ है, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत कम था. ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्ट होती जाती है, न्यू चीज़ें इन्वेंट होती हैं, इस वजह से एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनकी स्पीड भी ज़्यादा थी और इनकी मेमोरी भी ज़्यादा थी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन 1947 3 साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन बर्डन एंड वॉल्टर बैटरिन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास क्या चीज इन्वेंट थी? वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर्स ने. ठीक है, ट्रांजिस्टर फंक्शन लाइक अ वैक्यूम ट्यूब. फंक्शन इनका वही था जैसे वैक्यूम ट्यूब काम करते थे. वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होते थे, सेम एज इट इज जो थे वो ट्रांजिस्टर भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होते थे. इट रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. ट्रांजिस्टर वर फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर, मच चीपर देन वैक्यूम. ट्रांजिस्टर्स जो थे वो बहुत फास्ट थे. ठीक है, मोर रिलायबल थे. मोर रिलायबल्स मीन्स अगर ये बर्न भी हो जाए, ठीक है, तो इजिली रिप्लेस हो सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये था कि ये कंप्यूटर्स, ये ट्रांजिस्टर्स अगर आप देखें तो ये कितने स्मॉल इन साइज हैं एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब. इनका साइज बहुत स्मॉल होता था. चीपर ये होते थे कि इजीली अवेलेबल होते थे, कोई भी इनको इजीली परचेज जो है वो कर सकता था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते थे. वैक्यूम ट्यूब में आपने देखा होगा कि वो ट्यूब्स जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी. ठीक है, then vacuum tube. The following are the characteristics of second generation computer. Transistor were used instead of vacuum tubes. Second generation computer में हमारे पास क्या चीज यूज होती थी? ट्रांजिस्टर as compared to vacuum tube. ठीक है, रिप्लेस किसको किया था? वैक्यूम ट्यूब को. ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत कम है. ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज जो था वो बहुत कम था. ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी. ठीक है, स्टोरेज के लिए ज्यादा चीजें होती थी. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि स्टोरेज के लिए कौन कौन सी चीजें जो थी वो बिल्ट हुई हुई थी. ठीक है, स्पीड ज्यादा थी इनकी. कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड मोर चीपर. ऑब्वियसली ये कंप्यूटर जो है वो बहुत सस्ते थे. ठीक है, एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब आप इनको इजीली जो है वो इनके किसी भी हार्डवेयर को आप इजीली परचेज कर सकते थे, ज्यादा पैसे इस पे नहीं लगते थे, आप कंप्यूटर को परचेज कर सकते थे. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पंच कार्ड रीडर. ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या चीजें थी? पंच कार्ड रीडर थे. पंच कार्ड रीडर में हम लोग क्या करते थे कि वो इनपुट देते थे. ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स थी, मैग्नेटिक डिस्क थी और प्रिंटर्स थे. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैग्नेटिक टेप्स कैसी थी और मैग्नेटिक डिस्क कौन सी थी. और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप है ना, ये स्टोरेज डिवाइस है, और ये स्टोरेज डिवाइस के इसमें जो है वो बिल्ट हुई थी ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो स्टोरेज के लिए कोई और हार्डवेयर यूज किया जाता था, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास मैग्नेटिक टेप थी, मैग्नेटिक डिस्क थी. ठीक है, पंच कार्ड यूज होते थे इनपुट के लिए, प्रिंटर्स यूज होते थे. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज इन दीज कंप्यूटर. जो मशीन लैंग्वेज थी वो आपको पता है 0-1 की लैंग्वेज समझती थी. ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये हमारे पास जो लैंग्वेज है ये असेंबली लैंग्वेज है, और ये असेंबली लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होती थी? मशीन कोड में. ठीक है, और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, मतलब अगर आप यहाँ पे अगर कोई भी एक इनपुट दे रहे हैं तो आपको जी बाइनरी लिखनी पड़ती थी उसकी, तो वो डिफिकल्ट होता था ऑब्वियसली. अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप सिंबल कोई भी लेटर लिखें तो उसकी ऑटोमेटिकली बाइनरी जो थी वो यहाँ पे सिंबल हो जाती, कन्वर्ट हो जाती थी. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है. अदर देन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो सब आपके पास हाई लेवल में आती हैं. सिर्फ अगर मशीन कोई चीज आती है तो लो लैंग्वेज में अगर कोई चीज है तो वो आपके पास है मशीन लैंग्वेज. ठीक है, नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेजेस. फॉर्ट्रेन, कोबोल was introduced in this generation of computer. इस जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस वो जनरेट हुई थी, जो कि हमारे पास फॉर्ट्रेन थी और कोबोल थी. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूनिवेक 2, IBM 7073,
इनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपको रिमेंबर रखनी होती हैं। क्वेश्चंस में कभी पूछ दिया जाता है इनके बारे में कि ये वाला कंप्यूटर जो था ये किस जनरेशन में बिल्ड हुआ था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास है यूनिवेक 2, IBM 7030। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल NCR सीरीज 300, जनरल इलेक्ट्रिक 635, और हमारे पास और कौन सी थी, CDA 1640। ठीक है, ये सारी जो कंप्यूटर्स थे ये कब इन्वेंट हुए थे हमारे पास, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, CDA मीन्स हमारे पास है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशंस, CDC 1604 कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स कब इन्वेंट हुए थे हमारे पास, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जाहिर है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, हर एक चीज किसी ना किसी प्रीवियस जो है ना हार्डवेयर को रिप्लेस करती है। लाइक फर्स्ट में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था, उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया किसने, IC चिप्स ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो थे, ट्रांजिस्टर कन्वर्ट हो गए थे किसमें, IC चिप्स में। ठीक है, सो हम इस चीज को रीड करते हैं और ताकि हमें जो है हर पॉइंट क्लियर हो जाए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसको बोलते हैं, ICs को। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज सेमीकंडक्टर चिप, इन चिप्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स। वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, IC चिप्स वर डेवलप इन अर्ली 1960s। कब डेवलप हुई थी IC चिप्स, 1960s में। अ सिंगल IC चिप कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे अगर आपको IC चिप्स देखें तो ये सिंगल IC चिप होती थी और इसमें ढेर सारे ट्रांजिस्टर होते थे, ज्यादा ट्रांजिस्टर होते थे। ठीक है, A single IC chip contain a large number of transistor. IC chips increase the power and decrease the cost of computer. IC chips ने क्या किया था कि कंप्यूटर की पावर को इंक्रीज कर दिया था और कॉस्ट को कम कर दिया था। ठीक है, जो IC चिप्स थी वो ट्रांजिस्टर से भी जो थी ना वो चीपर थी। ठीक है, बहुत कम थी, बहुत सस्ती थी एज अ प्राइस में अगर हम देखें तो। इन्वेंशन ऑफ IC चिप्स वर ग्रेट ब्रेक डाउन इन एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और IC चिप्स की इन्वेंशन की वजह से ये बहुत सक्सेसफुल उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी। ठीक है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड IC चिप्स, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। IC चिप्स इम्प्रूव द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, मैं आपको पहले भी बताया कि उस तरह हमारे पास कंप्यूटर में स्पीड भी ज्यादा इंक्रीज होती थी और मेमोरी के लिए हमारे पास ज्यादा अच्छे जो थे वो स्टोरेज डिवाइसेस जो थी वो प्रेजेंट थे। कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, बिकम स्मॉलर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स का साइज जो था वो ज्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, का साइज कम होता था, इनका इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो ज्यादा लेस कंज्यूम करते थे। ठीक है, और उसके बाद मोर रिलायबल थे, मीन्स कि आप इजीली जो हैं वो इनको ये इजीली कैरी भी हो सकते थे। और दूसरा ये कि अगर कोई भी इसमें हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आती थी या कोई हार्डवेयर खराब हो जाता था तो वो इजीली रिप्लेस भी हो जाता था। कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स वर यूज्ड विद दिस कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड जो थे वो इन्वेंट हुए थे। एंड सेकेंड थिंग इज मॉनिटर। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर है और इसके साथ इसका मॉनिटर्स भी हैं। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हमारे पास कीबोर्ड है ये, और अगर आप सामने देखें तो ये आपके पास मॉनिटर की पिक्चर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दीज कंप्यूटर्स कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अभी आपके पास जो भी कंप्यूटर्स आप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप एट अ टाइम डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप फोन में मोबाइल में या लैपटॉप में यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, गेम्स ओपन कर सकते हैं, तो मतलब एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो सकती थी। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर बोरो C6700 and IBM System 360, System 3 Control Data Corporation 330, 3300 and 6600 कंप्यूटर्स। अच्छा, ये क्या चीजें, ये आपके पास सीरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आईफोन ले लेते हैं, आईफोन 1, आईफोन 4, आईफोन 5, आईफोन 6, मतलब उनकी क्या क्या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है उनके अंदर हर चीज डिफरेंट बहुत अच्छे तरीके से नए फीचर्स को यूज कर दिया जाता है, तो फिर उसको जो है ना वो सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या थी, कंप्यूटर्स की सीरीज थी। सो ये हमारे पास है
बोरोक 6700 और नेक्स्ट हमारे पास ये भी वही कंप्यूटर है, ठीक है। ये इसका मैंने क्लोज पिक्चर दिखाए थे ताकि आपको पता चले कि इसमें कीबोर्ड्स इन्वेंट हुए थे, ठीक है। इसमें कीबोर्ड्स और मॉनिटर जो थे वो दोनों चीज़ें इन्वेंट हुई थी। थैंक यू सो मच।